पेड़ के नीचे, खुले मैदान में और बीच मोहल्लों में ये क्लास बड़ी ही खास है। इतनी खास जो आपने शायद ही कभी देखी हो। दरअसल इस रोचक अंदाज में शिक्षा दे रहे इस शिक्षक का नाम है शरद पांडे, जो यहाँ सरकारी स्कूल की शिक्षक हैं। लेकिन जब कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी, तो उन्होंने एक खास अंदाज के तहत बच्चों को पढ़ाने का तरीका सोच लिया और ब्लैक बोर्ड लेकर निकल पड़े बच्चों के बीच। कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए खुद शरद पांडे अपनी बाइक पर बोर्ड लगाकर पहुंच जाते हैं बच्चों के बीच। कभी पेड़ के नीचे, कभी मैदान में, तो कभी किसी मोहल्ले में लगा लेते हैं अपनी क्लास। बच्चों को पढ़ाने का इनका तरीका भी काफी खास है और सरकारी स्कूल के छात्र ही नहीं, कई ऐसे बच्चे जिनका किसी स्कूल में दाखिला नहीं है, वो भी इनकी मोहल्ला क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। जून के लास्ट में सरकार ने ये किया कि मोहल्ला कक्षाएं ले सकते हैं और 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत हम लोगों को मोहल्लों में जा कर के कक्षा लेने के निर्देश प्राप्त हुए। तो फिर मैं जाने लगा, लेकिन बड़ी दिक्कत होती थी विषय वस्तु को बच्चों की, चूँकि विज्ञान मेरा विषय है तो समझाने में वैसे बहुत समस्या आती थी और अंग्रेजी में भी बच्चों को दिक्कत थी। दक्षता जो सरकार की चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसको भी बच्चों को दिखाने में सुनाई नहीं पड़ता था, तो स्पीकर लिया और विषय वस्तु को समझाने के लिए बोर्ड लिया। बोर्ड फिर रखने के लिए मैंने स्टैंड लगवाया, तो काफ़ी कुछ सहूलियत है सर। और सेक्टर 1, 2, 3, 4 और 4-5 जगह बैठ करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्टर साहब की शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि इस मोहल्ला क्लास में शामिल होने वाले बच्चे भी उसी तरह अपने मास्टर साहब का इंतजार करते हैं और पूरे मन से शरद पांडे जी की इस क्लास में बच्चे शामिल होते हैं। बच्चे बेहद खुश और उत्साहित हैं कि उन्हें ऐसे शिक्षक मिले हैं। आज हम लोग पढ़ने आए, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, महीना हो गया है, बहुत कुछ पढ़ते हैं सर। जैसे हम लोगों को ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते हैं और स्पीकर भी लिए हैं, मोबाइल से वीडियो दिखाते हैं तो आवाज़ नहीं सुनाता, तो वो लिए हैं स्पीकर, उसके से हम लोगों को आवाज़ अच्छे से सुनाता है। और हम लोगों को बहुत कुछ समझाते हैं, जैसे समझ नहीं आता तो और अच्छे से समझाते हैं। और यहाँ पे नहीं समझ आता तो मोबाइल पे भी देखते हैं हम लोग वीडियो अपने घर पे। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट होता है, जैसे जिसके से नहीं बनता तो सर समझाते हैं, मोबाइल से बताते हैं ऐसे करो या सर अच्छे से हो रही है। और जो नहीं आ पाते हम लोग उन लोगों को बताते हैं ऐसे पढ़ाई होती है। हम लोग के घर के पास उन लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो सर कहीं से भी करके हम लोग के घर के पास भी आते हैं कभी कभी पढ़ाने। 2 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 3 नंबर, ऐसे कहीं भी जा के पढ़ाते हैं सब मोहल्ले में। प्रीति साकेत। हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं और हम लोग की यहाँ पे मतलब 2 से 3 घंटे तक क्लास लगती है। हम लोग की पहले तो लॉकडाउन में हम लोग को बहुत दिक्कतें होती थी पढ़ाई करने के लिए। फिर सर ने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप। फिर उस ग्रुप से पढ़ाई चल रही थी, जिसके पास मोबाइल नहीं था उसको दिक्कत पड़ रही थी बहुत। फिर सर ने ये विकल्प लिया कि हम लोग को यहाँ ग्राउंड में पढ़ाएंगे, मोहल्ले क्लास लगाएंगे। फिर मोहल्ले क्लास लगाने लगे, फिर मतलब बहुत जगह जगह जाके मोहल्ला क्लास लगाते हैं कि एक जगह सबको नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए सर एक बोर्ड भी अपने साथ लेके आते थे। तो वो दिक्कत होती थी बहुत रखने के लिए, फिर अपने गाड़ी में एक स्टैंड लगवाया। फिर उस बोर्ड के सहारे से हम लोग पढ़ते थे। फिर हम लोग को जो राज्य शासन के द्वारा वीडियो आती है वो सुनाई नहीं दे रहा था, फिर उन्होंने एक स्पीकर लिया, फिर उसके द्वारा हम लोग को सुनाई देता है और सर हम लोगों को पढ़ाते हैं। सर इंग्लिश और विज्ञान ही पढ़ाते हैं। अच्छा। सत्यम रजक। सिंगरौली जिले के शिक्षक शरद पांडे उन शिक्षकों के लिए मिसाल हैं जो कई बार अपनी अनर्गल हरकतों की वजह से सुर्खियों में आते हैं। जिले के आला अधिकारी भी इनकी इस भूमिका को दिल खोलकर सराह रहे हैं। ये मेरे संज्ञान में मामला है, हमारे जो शासकीय टीचर हैं उनके द्वारा जो ये एक अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। उनको जहाँ भी एक स्थान मिलता है उस पर जाकर वो बच्चों को शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और
उनका एक कार्य बहुत सराहनीय है। और ये इस कोविड के टाइम पर अगर हम जो शिक्षा के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो ऐसे इनोवेटिव हमें कार्य करने को, जिससे कि शिक्षा का प्रसार जो है वो बच्चों तक पहुँच सके। तो मिल पा रहा है वो हम जिला शिक्षा अधिकारी की बात करेंगे, क्या उनकी आवश्यकताएँ, और अगर उनकी पूर्ति से अगर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो हम आगे उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर इस तरह के शिक्षक सिर्फ छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ही नहीं दे रहे, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक आदर्श की तरह पेश आ रही हैं। सिंगरौली से अनिल सिंह की रिपोर्ट।